हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 8वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, यानी कि बुद्धि से सभी उद्देश्य सिद्ध होते हैं या बुद्धि से सभी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसारे संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वकः बुद्धिपूर्वक व्यवहारः व्यवहार आवश्यकः भवति आवश्यक होता है। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिनम कठिन अपि यानी कि भी कार्यम सहजम भवति काम सरल होता है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन काम भी सरल हो जाता है। जब हम बुद्धि से किसी कार्य को करते हैं तो कठिन काम भी सरल हो जाता है। विशेषतः विशेष करके स्पर्धा या समय स्पर्धा के समय अर्थात प्रतियोगिता के समय यदि प्रतिपक्षः यानी कि प्रतिद्वंदी जो सामने वाली टीम है अतीव प्रबलः अत्यंत प्रबल हो यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तरही तब बुद्धि बलेन बुद्धि के बल से वयम हम तम उनसे जेतुम शक्नुमः जीत सकते हैं। खास करके प्रतियोगिता के समय में अगर प्रतिद्वंदी बहुत ही प्रबल हो बहुत ही तेज हो तब बुद्धि के बल से हम उनसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् शरीर के बल से बुद्धि बलस्य बुद्धि के बल का महत्व कथम अधिकम इति कैसे अधिक है। ऐसा कथा प्रतिपादयति इस प्रकार की कथा बताई गई है। एताम कथाम वयम पठामः इस कथा को हम पढ़ते हैं। शारीरिक बल से बुद्धि का बल कैसे अधिक होता है, बुद्धि कैसे बलवान होती है, यह इस कथा में बताया गया है। एकस्मिन् वने एकः नित्य जल पूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने एक वन में एक जंगल में एकः एक नित्य जल पूर्णः हमेशा जल से भरा रहने वाला महान बड़ा सरोवरः अस्ति तालाब है। एक वन में या एक जंगल में एक हमेशा जल से भरा रहने वाला बड़ा तालाब है। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वन अंतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित कभी एकम एक पिपासाकुलम प्यास से व्याकुल गजयूथम हाथियों का झुंड वन अंतरात् वन के अंदर जंगल के अंदर तत्र यानी कि वहाँ आगच्छति यानी कि आता है। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड जंगल के अंदर वहाँ आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे उस तालाब में ते यानी कि वे गजाः यानी कि हाथी स्वेच्छया अपनी इच्छा से जलम पीत्वा जल पी करके स्नात्वा स्नान करके क्रीडित्वा खेल करके च यानी कि और सूर्यास्त समय सूर्य अस्त के समय जब सूर्य ढल जाता है उस समय निर्गच्छन्ति चले जाते हैं। उस तालाब में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पी करके स्नान करके और खेल करके सूर्यास्त के समय चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकः विलानि सन्ति। एषु बहवः शशकाः निवसन्ति। तस्य च और उस सरोवरस्य तालाब के तीरे किनारे समन्तात् चारों ओर सुकोमल भूमौ मुलायम भूमि पर बहूनि बहुत सारे शशक बिलानि खरगोश के बिल संति हैं। और उस तालाब के किनारे चारों ओर कोमल भूमि पर मुलायम भूमि पर बहुत सारे खरगोश के बिल हैं। एषु जिनमें बहवः बहुत सारे शशकाः निवसन्ति खरगोश रहते हैं।
और उस तालाब के किनारे चारों ओर कोमल भूमि पर बहुत सारे खरगोश के बिल हैं, जिनमें बहुत सारे खरगोश रहते हैं। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षिताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। गजानाम हाथियों के परिभ्रमणेन घूमने से तेषु बिलेषु उन बिलों में निवसन्तः रहने वाले बहवः बहुत सारे शशकाः खरगोश क्षतविक्षिताः घायल भवन्ति यानी कि हो जाते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत सारे खरगोश घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति, कुछ मर भी जाते हैं। हाथियों के घूमने से उन बिलों में रहने वाले बहुत सारे खरगोश घायल हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। अतः इसलिए शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। शशकाः खरगोश भीताः भयभीत हो जाते हैं, चिंतामग्ना चिंतामग्न च यानी कि और भवन्ति यानी कि होते हैं। इसलिए खरगोश भयभीत होते हैं और चिंतामग्न हो जाते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, ते यानी कि वे, दुखम यानी कि दुख का, अनुभवन्ति यानी कि अनुभव करते हैं। वे दुख का अनुभव करते हैं अर्थात वे दुखी हो जाते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयति, स्वरक्षार्थम च और अपनी रक्षा के लिए, ते यानी कि वे, उपायम चिंतयति उपाय सोचते हैं और अपनी रक्षा के लिए वे उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने एक दिन, सायंकाले शाम के समय में, तेषां उन शशकानां खरगोशों की सभा भवति सभा होती है। एक दिन संध्या काल में या शाम के समय उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सर्वे शशकाः सभी खरगोश, स्वमतं अपना मत या अपना विचार, प्रकाशयन्ति प्रकट करते हैं। सभी खरगोश अपने विचार प्रकट करते हैं। परंतु ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, ते यानी कि वे, समाधानम यानी कि समाधान या उपाय, न प्राप्नुवन्ति नहीं प्राप्त करते हैं। एक दिन शाम को खरगोशों की सभा होती है। वे सभी खरगोश अपना मत प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन वे समाधान नहीं प्राप्त करते हैं, उनको कोई भी उपाय नहीं मिलता है। अंत में शशक राजा वदति, खरगोशों का राजा कहता है, अहम एव उपायम चिंतयामि, अहम एव मैं ही, उपायम उपाय को, चिंतयामि सोचता हूँ। अंत में खरगोशों का राजा कहता है, मैं ही उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अधुना अब, वयम सर्वे हम सभी, स्वगृहम अपने घर, गच्छामः जाते हैं, अब हम सभी अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, रात्रौ रात में, सह शशकराजः वह खरगोशों का राजा, यूथा अधिपस्य झुंड के राजा, गजराजस्य गजराज के, समीपम गच्छति समीप जाता है। दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा, झुंड के अधिपति, झुंड के राजा गजराज के पास जाता है। सह गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, एषः यह सरोवरः तालाब, चंद्रस्य चंद्रमा का, वासस्थानम अस्ति निवास स्थान है। हे गजराज, यह तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है। खरगोशों का राजा हाथियों का जो झुंड था उनके राजा के पास जाता है और कहता है कि हे गजराज, यह तालाब चंद्रमा का निवास स्थान है, यानी कि इस तालाब में चंद्रमा रहता है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः, अतएव सः शशांकः इति नामनः प्रसिद्धः। वयम शशकाः हम खरगोश,
तस्य प्रजा स्म, उसकी प्रजा हैं। अतएव इसलिए सः वह शशांकः इति नामना प्रसिद्धः, शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। खरगोशों का राजा कहता है कि हम खरगोश उनकी प्रजा हैं, इसलिए वह शशांक इस नाम से प्रसिद्ध हैं। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा यानी कि जब, शशकाः खरगोश, जीवन्ति जीवित हैं, तदा तब, एव यानी कि ही, चंद्रः चंद्रमा, प्रसन्नः भवति प्रसन्न होता है। जब खरगोश जीवित हैं तब ही चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराजः पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, कथम अहम मैं कैसे, विश्वासम करोमि विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, किम यानी कि क्या, सत्यमेव यानी कि सच में, चंद्रः चंद्रमा, सरोवरे तालाब में, तिष्ठति रहता है, क्या सच में चंद्रमा तालाब में रहता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानं तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि सरोवरः यानी कि तालाब, चंद्रदेवस्य चंद्रदेव का, वासस्थानं निवास स्थान है, तरही तब, तत् यानी कि उसे, प्रदर्शयतु दिखाओ, अगर तालाब चंद्र देवता का निवास स्थान है तब उसे दिखाओ। हाथियों का राजा पूछता है, मैं कैसे विश्वास करूं, क्या सच में चंद्रमा तालाब में है। अगर तालाब चंद्र देवता का निवास स्थान है तब उसे दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः। चंद्रस्य चंद्रमा के दर्शनाय दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना एव अभी सरोवरं प्रति चलावः सरोवर को या तालाब को चलते हैं। खरगोश कहता है, हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अभी तालाब की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। गजराजः गजराज शशकराजेन सह खरगोशों के राजा के साथ सरोवरस्य तालाब के समीपम गच्छति पास जाता है। गजराज खरगोशों के राजा के साथ तालाब के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति। सह यानी कि वह, जले यानी कि जल में, पानी में, चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब, पश्यति देखता है, वह पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति और चकित होता है। हाथियों का जो राजा था वह खरगोश के राजा के साथ तालाब के पास जाता है, पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखता है और चकित होता है। सह भयेन चंद्रम नमति। सह यानी कि वह, भयेन यानी कि भय से या डर से, चंद्रम नमति चंद्रमा को नमस्कार करता है, वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। ततः इसके बाद सह यानी कि वह, गजयूथेन हाथियों के झुंड के, सह यानी कि साथ, अन्यत्र यानी कि कहीं और या दूसरी जगह, गच्छति यानी कि जाता है। इसके पश्चात वह हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। सह यानी कि वह, गजयूथः हाथियों का झुंड, पुनः दोबारा, कदापि कभी भी, तस्य उस, सरोवरस्य तालाब के, समीपम न आगच्छति पास नहीं आता है। वह हाथियों का झुंड दोबारा कभी भी उस तालाब के पास नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। शशकाः यानी कि खरगोश, तत्र यानी कि वहाँ, सुखेन यानी कि सुख से, तिष्ठन्ति यानी कि रहते हैं। खरगोश वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सभी उद्देश्यों को पूरा करने वाली होती है। यह बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी में आपने देखा कि छोटे छोटे से खरगोश
अपनी बुद्धि के बल पर शरीर के बल को, यानी कि हाथी बहुत बलवान होता है लेकिन उसको भी अपनी बुद्धि के बल से हरा देते हैं और वहां से दूर भगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाठ के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। संस्कृत में शब्द हैं, इनके अर्थ संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में दिए गए हैं। आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। पहला शब्द है सरोवरः, इसका संस्कृत अर्थ है जलाशयः, हिंदी में इसे कहते हैं तालाब। गजः हस्ती अर्थात हाथी। शशकः शशः अर्थात खरगोश। मृताः हताः अर्थात मरे हुए। भीताः संत्रस्ताः अर्थात डरे हुए। प्रतिबिंबम छायाम अर्थात परछाई। चिंतामग्नः चिंताकुलः अर्थात चिंतित। शशांकः चंद्रः अर्थात चंद्रमा। नामना नामधेन अर्थात नाम से। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।